एक नवजात की मौत होने पर जिस कथित फर्जी डॉक्टर तैयबा शेख का क्लिनिक सील किया था, वह बेखौफ बड़ी दूर पर ही नया सेंटर चला रही थी। अब गर्भ में ही 6 महीने के बच्चे की मौत पर डॉक्टर पर आरोप लगे हैं। चिंतामण जवासिया निवासी लखन मालवीय ने बताया, पत्नी काजल को 6 महीने का गर्भ था। डिलीवरी संबंधित दर्द होने पर परिजन काजल को शासकीय जीवाजी अस्पताल लाए। यहां आशा कार्यकर्ता ने पिपली नाका में रहने वाली शासकीय चिकित्सक से उनके घर मिलवाया। उक्त चिकित्सक ने निजी चिकित्सक डॉक्टर तैयबा शेख का नाम बताया। तैयबा शेख ने सोनोग्राफी करवाने का कहा और कहा कि बच्चे के हाथ, पांव व सिर नहीं है। तैयबा शेख ने निजी अस्पताल में जाकर गुरुवार दोपहर 1 बजे काजल को भर्ती कर दिया। मरीज को अधिक पीड़ा होने लगी तो परिजनों ने डिस्चार्ज की मांग की, तो उन्होंने इमरजेंसी केस बताकर एक अन्य निजी अस्पताल में रेफर किया। स्थिति गंभीर देख उक्त निजी अस्पताल मरीज को भर्ती नहीं किया गया। परिजन एक और अन्य अस्पताल में लेकर गए। वहां चिकित्सकों ने बताया कि भ्रूण का तो हाथ पांव विकसित है, डिलीवरी करने पर मृत निकला। इसके बाद लखन मालवीय व अन्य माधवनगर अस्पताल पहुंचे व अस्पताल प्रभारी विक्रम रघुवंशी को मामले की जानकारी दी। बाद में उन्होंने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य विभाग CMHO को भी शिकायत की। परिजनों ने आक्रोश जताया। बेखौफ फर्जी क्लिनिक संचालित होने व जान से खुलेआम खिलवाड़ होने को लेकर प्रसूता काजल के परिजनों ने आक्रोश जताया। वे माधवनगर पहुंचे, डॉक्टर रघुवंशी को सेंटर चलाने की जानकारी दी। बाद में CMHO से मिलने पहुंचे। सर, एक मामला आया है, पहले भी उस पर कार्रवाई हो चुकी है महिला डॉक्टर पर, लेकिन फिर से उन्होंने प्रैक्टिस चालू कर दी, फिर एक की डेथ हो गई। पूर्व में भी पवास रोड पर स्थित एक तैयबा शेख क्लिनिक पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई थी। वहाँ पर भी एक शिकायत प्राप्त हुई थी, उसके आधार पर हमने उसको सील किया था। सील करने के बाद थाने से कुछ जांच संबंधी जरूरी दस्तावेज के आधार पे उसको खोलने की अनुमति मांगी थी। तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट को यही कहा था कि आपको जो भी सबूत चाहिए, हम सिर्फ सबूत निकालने इतने की पीरियड के लिए खोलेंगे, वापस उसको सील कर दिया जाएगा। तो वो उसके बाद से आज दिनांक तक सील है। अभी मुझे ज्ञात हुआ है कि उन्होंने कहीं और क्लिनिक खोल रखा है, जिसकी मैं जांच समिति बिठा के सील करने की कार्रवाई कर रहा हूँ। उसके बाद वेद क्लिनिक है कि नहीं, पंजीयन के लिए आवेदन दिया है कि नहीं, उसके बाद किस प्रकार की डिग्री है, किस प्रकार की चिकित्सा कर रही है, इसके लिए मैंने जांच समिति का गठन कर दिया है। अतिशय जैसे ही रिपोर्ट आती है मैं उसके ऊपर तत्काल कार्रवाई करूँगा। सर, ये दूसरी तीसरी बार उसके हाथ से ये घटना हुई है, क्या उस पर गैर इरादन हत्या का प्रकरण दर्ज करवाएंगे? पूर्व में भी इसकी शिकायत हुई थी, थाना संबंधित थाना क्षेत्र में इसकी जांच हुई थी। उन्होंने हमसे प्रतिवेदन मांगा था, इनकी शैक्षणिक योग्यता संबंधी जानकारी भी मांगी गई थी, जिसका जवाब हमने दिया था। इसके पास किस प्रकार की इलाज करने की पात्रता नहीं है, न इंजेक्शन लगाने की, न ही इसको बॉटल लगाने की पात्रता है, ये और न ही इसका क्लिनिक का पंजीयन हमारे यहाँ है। उसके बाद थाने द्वारा क्या कार्रवाई की गई इसकी मुझे जानकारी नहीं है। सर, ऐसी जो बताना है कि जिस तरीके से सरकारी अस्पताल वाली डॉक्टर के पास में क्लिनिक पे ले गए थे, क्या ऐसी कोई महिला डॉक्टर भी यदि लिफ्ट पाती है सरकारी नौकरी वाली अस्पताल में काम करने वाली, तो उन पर कार्रवाई होगी? जो हमारे जीवाजीगंज हॉस्पिटल में प्रसव की पूरी सुविधाएं उपलब्ध है, वहाँ प्रशिक्षित डॉक्टर भी है, प्रशिक्षित स्टाफ भी है। अभी मुझे ये ज्ञात हुआ है कि किसी महिला द्वारा वहाँ से बच्चे को रेफर किया गया है। मैं उस महिला का नाम न तो इनके परिजनों शिकायतकर्ता को मालूम है, नहीं वो बता पाने में अभी नहीं है, इसलिए मैंने अभी टीम गठित करके उसको आइडेंटिफिकेशन करवा रहा हूँ। अगर वो इस प्रकार का ऐसा किया है तो उसके ऊपर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। दिक्कत आई थी कि जो हमारा पेशेंट था ना, उसको सुबह 5 बजे दर्द हुआ पेट में, तो हम उनको दिखाने के लिए माकड़ोन से उज्जैन लाए थे। और हमारी आशा कार्यकर्ता ने हमको बोला है कि पिपली नाका चलें, जहां हम कई बार डिलीवरी करवा चुके हैं, मतलब अच्छे से की है उन्होंने। और हम उनके पास गए तो उन्होंने बोला कि ये बच्चा 6 मंथ का है, तो दिक्कत आएगी, तो हम थोड़ा अच्छी डॉक्टर को दिखाते हैं। तो उनने हमको तैयबा शेख का एड्रेस दिया, उनने घर पर बुलाया और उन्हें सोनोग्राफी करवाई। उसमें उस डॉक्टर तैयबा ने हमको बताया कि इसमें बच्चा पूरी तरह से अभी बना नहीं है, मतलब उसका सिर भी नहीं है और हाथ पैर भी नहीं है। फिर उसके बाद उन्होंने हमको क्या बोलते हैं अपने विशेष हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। और वहाँ पे एडमिट कराने के बाद उनने 1 बजे से तो 2-3 बजे तक मोबाइल बंद रखा। फिर वो शाम को 7 बजे आए, फिर ब्लड की व्यवस्था करी हमने, 2 बाटले लाए। और फिर उनने बोला कि हम 8 बजे घर जाने के लिए जा रहे थे, तो उनने बोला कि अभी सब सही साठ है,
मतलब कोई दिक्कत नहीं है। फिर इनने 11 बजे बोला तैयबा शेख ने कि स्थिति गंभीर है महिला की, अपन इसको दूसरी जगह रेफ़र कर रहे हैं। और वो खुद अपना हॉस्पिटल पाटीदार के सामने है, वहाँ लेके गई और उनने डॉक्टर ने मना कर दिया कि हम नहीं झेलेंगे इनको। फिर वहाँ से हम अपनी स्वयं की मर्ज़ी से एशियन कृष्णा हॉस्पिटल लेके गए। वहाँ पे बच्चा मृत था और नॉर्मल डिलीवरी हो गई। किसकी वजह से मरा है बच्चा? तैयबा शेख की वजह से। पहले भी ऐसी पहले भी एक घटना हो चुकी है उनके साथ, उनने कर चुकी है मतलब। और आपने कहाँ गुहार लगाई है? हमने माधव नगर थाने पे यहाँ हॉस्पिटल आए थे, यहाँ पे शिकायत की थी। और हमको पहले से पता था कि डॉक्टर विक्रम रघुवंशी जी को पता है कि वो पहले भी उनसे एक घटना हो चुकी है, बच्चा मृत हो चुका है। आपका नाम बता। मैं महेश मालवी, मामा उनका, आपके काजल का मामा। आया है आपके पास में, क्या मामला है? इसके पहले भी जो शिकायतें आ चुकी हैं? यह मामला ऐसा आया है कि काजल पति लखन निवासी चिंतामण रोड उज्जैन के हैं। कल 2 अक्टूबर होने के कारण इनकी महिला को 6 महीने का गर्भ था। गर्भ अवस्था में उनको दर्द होने के कारण वो कहीं प्राइवेट डॉक्टर से इलाज ले रहे थे, तो उनकी डॉक्टर मिली नहीं। फिर ये जीवाजीगंज हॉस्पिटल गए और वहाँ से किसी ने बता दिया कि एक तैयबा नाम की डॉक्टर है, उसको दिखा लो। तो मक्सी रोड स्थित एक आशीर्वाद हॉस्पिटल बनाया, उसने वहाँ जाके लेके देखा हमने। और फिर मैडम ने देख के ने एक विशेष हॉस्पिटल फ्रीगंज में वहाँ जाके उसको भर्ती कराया है। और भर्ती कराने के दौरान महिला को तबीयत ख़राब हो गई, पेट में ज़्यादा दर्द होने के कारण वहाँ से रिफ़र अपना अस्पताल में किया। पर अपना अस्पताल में फिर उन्होंने देखा नहीं है और फिर अपनी मर्ज़ी से एशियन कृष्णा हॉस्पिटल में जाके उसका डिलीवरी हुआ और 6 महीने का बच्चा गर्भ में था, उसकी मौत हो गई। ऐसा इन लोगों ने बताया है। हाँ, पहले भी तैयबा द्वारा उनके निवास स्थान पर एक हॉस्पिटल बनाया था, वहाँ पे एक महिला की डिलीवरी के दौरान उस बच्चे की मौत हो गई थी। तो हम लोगों ने उसको सील कर दिया था और आगे थाने में कंप्लेन करके उसकी आज दिनांक तक कार्रवाई जारी है। सर, आप किस तरह की कार्रवाई की जानी है सर? अब ये परिजन लोग मेरे पास आए हैं, तो इनको मैंने बताया कि भैया हमारे वरिष्ठ अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी है, उनको सूचना दे दीजिएगा, आगे की कार्रवाई जो भी होगा हम करेंगे, जो भी उसके खिलाफ होगी। तैयबा ने फिर से मेडिकल के ऊपर हॉस्पिटल बना लिया, क्या उससे ऐसा इन लोगों ने बताया है कि एक आशीर्वाद हॉस्पिटल और मेडिकल इसने संचालित कर रही है, मेडिकल मक्सी रोड पे, वहाँ पे वो प्रैक्टिस करती है और महिलाओं की डिलीवरी करवाती है, ऐसा ये लोग बता रहे हैं। कठोर कार्रवाई होगी अब देखो आगे वरिष्ठ कार्यालय से जो भी हम लोगों को सूचना मिलती है या आगे कार्रवाई करने की कुछ मिलती तो बराबर उसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे।